हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आपका एक छोटे से सेशन के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम है वो आपके लगभग अभी होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है, आगे होने वाला है। फॉर्म वगैरह वगैरह वो क्या है मेरे दोस्तों, खोले जा रहे हैं अभी। तो बात यह है कि अपने पीटीटी का तो अपना एग्ज़ाम 6 जून को तो है ही। बीएसटीसी और पीटीटी का कोर्स क्या आपका सेम है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लास लेके आया हूँ। एक सीट आपको पक्की करनी है। क्वेश्चन देखिए, आप एग्जाम के अंदर आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न आपका पहला ही आप सब दोस्तों के स्क्रीन के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न आया दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन भ्राता, भार्या, कांता या अर्धांगिनी। बताइए बताइए मुझे कि कौन सा शब्द है जो पत्नी का समानार्थी नहीं है। वो ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, भ्राता। कौन सा नहीं है, भ्राता। भ्राता का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। 1 नंबर ऑप्शन को जिन्होंने यहाँ पे लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए साथियों, बात ऐसी है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन शारदा, भारती, वाणी या पद्मा। बहुत ही शानदार और मजेदार प्रश्न है दोस्तों। बहुत ही नाजुक सा, कोमल सा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द सरस्वती माता है अपनी, उनका पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन शारदा, भारती, वाणी या पद्मा। तो ये आपका पद्मा हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, पद्मा होगा। 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से लॉक करो भाई। आगे चलो, आगे बढ़ो। आगे क्वेश्चन है, सूचक शब्द का विलोम है। तरल, अलप, चेतन या आदर। सूचक शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपना 4 नंबर आदर। हाँ जी बिल्कुल, आपका सही जवाब है। सबके डी नंबर ऑप्शन आ रहे हैं ना। हाँ, तो आपका अगर सभी साथी वो डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें तो उनका सही जवाब होगा भाई। ठीक है दोस्तों, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात है वो अपने पलट सकते हैं उसको। पूरी कायनात है वो आपके कदमों में झुक जाएगी अगर कोई चीज़ को अगर आप शिद्दत से पाना चाहो तो। किसी भी चीज़ को पाना कोई मुश्किल नहीं है। नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सरिता, कलापी, तटिनी या तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची पूछा आपसे नहीं है, तो यहाँ पे होगा आपका सरिता नदी का पर्यायवाची मेरे दोस्तों। कलापी ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। तटिनी हो जाएगा और तरंगिणी हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। ये है क्या आ गया आपके सामने, ये आया आपके सामने कि अगर आप इस बार बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी और पशु परिचय एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री चाहिए, आपको सिलेक्शन पक्का करना है, प्रीवियस एग्जाम के टोटल क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे फ्री करवाए जाएंगे, मॉडल पेपर सारे दिए जाएंगे आपको एक काम करना है, 90 57 57 इन पे मैसेज करना है, रूम मेड होना है दोस्तों। आगे बढ़ो। आगे प्रश्न है आपका कि अनुराग का विलोम है। अनुराग कोई बंदा तो नहीं है ना अपनी क्लास में, अगर है तो बताओ भैया अनुराग का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन आरक, देवेश, विराग या राग। आरक का विलोम शब्द होगा, बताइए बताइए भी। आरक का नहीं, सॉरी दोस्तों, अनुराग का। बताइए बताइए, प्राप्त से लॉक करो। अनुराग का विलोम होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुराग विराग। कौन सा हो जाएगा, अनुराग विराग। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा, सुगम शब्द का विलोम है। ऑप्शन दुर्गम, अगम, आगम या दुर्लभ। सुगम शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने सुगम शब्द का विलोम होगा वो होगा अपना दुर्गम। कौन सा होगा मेरे साथियों, दुर्गम हो जाएगा। हाँ जी मेरी प्यारे स्टूडेंट हो, आपने 1 नंबर ऑप्शन को लॉक किया, आपका सही जवाब होगा भाई यहाँ पे बिल्कुल। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन किसी रोग के निदान की खोज, किसी स्थान की खोज या किसी नवीन युक्ति की खोज या किसी समस्या पर शोध कार्य है। अन्वेषण शब्द का सही अर्थ होगा, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ यहाँ पे कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है होगा 3 नंबर ऑप्शन, किसी नवीन युक्ति की खोज। हाँ जी बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका बिल्कुल राइट जवाब होगा। सबका C नंबर ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ सही है, आपका C नंबर ऑप्शन आपने लॉक किया है। सर जी हमारे कंप्यूटर कोर्स का फॉर्म कब भरा जाएगा। देखो भाई, कंप्यूटर कोर्स करना है आपको, अगर वैसे करना है तब तो सरकार के थ्रू वैसे फॉर्म खुलते हैं। अगर सीधा करना है तो वैसे आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई उसके फॉर्म खुलने की डेट नहीं है मेरे दोस्तों, उनका बैच चलता है, बैच लगा लो आप। वैसे तो फॉर्म इसके खुलते ही रहते हैं। मान लो 2 महीने के अंतराल के बाद हर बार इसका साल में लगभग 3 4 बाई से आपके कंप्यूटर कोर्स की है ना परीक्षा होती है। कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व, अंतर्द्वंद या अंतर्द्वंद्व। कौन सा शब्द आपका शुद्ध है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अंतर्द्वंद्व। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भैया। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द है वो शुद्ध है। ऑप्शन पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार नाम है। शब्द है वो आपको शुद्ध कौन सा ये चूज करना है। देखो साथियों, क्लास के अंत में सभी साथी वो कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्लास वो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना।
वहीं पे आपको सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी, सभी क्लासें लगेगी आपकी। आज साथ में जीके की क्लास देखते हैं, अगर आज लगा देंगे, अगर आज नहीं लगेंगे तो कुछ स्टार्ट कर देंगे। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों आपका शुद्ध शब्द होगा वो पुरस्कार होगा। पुरस्कार शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, तो ए से लिखा जाता है, पू रह आधा से फिर का और फिर है, ऐसे पुरस्कार शब्द लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। शुद्ध शब्द है, देखो साथियों बहुत बार परीक्षा के अंदर इससे सवाल आते हैं। ये शुद्ध शब्द आपके 3 या 4 आपके शुद्ध शब्द से आए हैं क्वेश्चन, अभी ये आपने देखे हैं, अभी मैंने आपके करवाया। और ये आपका प्रीवियस एग्जाम का पेपर है मेरे दोस्तों। कौन से एग्जाम का मॉडल पेपर है ये आपका प्रीवियस एग्जाम का पेपर है। अगर बात करूँ प्रीवियस एग्जाम कब का, तो 2007 का, 2007 का ये मैं आपके लिए मॉडल पेपर उठा के लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध शब्द होगा मेरे दोस्तों आपका कौन सा, सन्यासी, 2 नंबर वाला। ठीक है, सन्यासी कैसे लिखा जाता है, पूरा लिखो से, ऊपर लगाओ बिंदी, आधा न, पूरा या और फिर बड़ी सी, सन्यासी। अगला क्वेश्चन देखो भैया आपके सामने क्या है। हिंदी तो देखो दोस्तों सभी में आती है, तो आपको पढ़ना तो हिंदी को पड़ेगा, कोई टफ नहीं है, एक बार समझने की आवश्यकता है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। यदि वह नहीं पड़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य कौन सा, ऑप्शन क्रमवाचक है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। क्रमवाचक वाक्य की सीधी पहचान होती है कि उसमें क्रम होना चाहिए। सरल वाक्य है तो नॉर्मल साधारण वाक्य हो गया। मिश्र जो मिला जुला होगा। संयुक्त तो आप जानते ही हो। यदि वह नहीं पड़ेगा तो उसे काम करना पड़ेगा। वाक्य कौन सा है बताओ मुझे, तो ये हो जाएगा मेरे साथियों आपका क्रम वाक्य होगा। क्रम वाक्य क्यों होगा, यदि वह नहीं पड़ेगा ये तो ये बात होगी, तो उसे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कर्म की बात हो रही है मेरे दोस्तों, ये काम करने का क्या है, कर्म है, क्योंकि कर्म करेंगे तभी तो ये क्या करेंगे, फल पाएंगे, वही बात है। अगला प्रश्न देखो, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, कृत वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। देखो दोस्तों, उसके पास, किसके पास, उसके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए वह भूखा रह गया। एक तो बात है उसके पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे तो इस पैसे नहीं होने के कारण वह भूखा रह गया। तो वाक्य कौन सा होगा, ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। याद रखना प्यारे दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लो करो। जिन्होंने ए नंबर ऑप्शन को लो किया उनका सी जवाब होगा। इस प्रकार से अगर आपसे सीधी साधारण नॉर्मल बात पूछी जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा रह गया, मतलब पैसे नहीं थे तभी तो वह भूखा रहा। इससे आपसे बातें पूछी जाए तो याद रखना आपको संयुक्त वाक्य क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे बढ़ो। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे, हवा क्या है। ऑप्शन निषेधात्मक, विषयमादि बोधक, कर्तवाच्य या भाववाचक। छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं, वाक्य बताओ मुझे, फटाफट से लो करो भाई। ये होगा आपका यहाँ पे विषयवादी बोधक चिन्ह लगाए दोस्तों, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन को लो करो आप। अगला क्वेश्चन देखो, सेशन शानदार है ना दोस्तों आज का। हाँ जी बिल्कुल, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो भाई पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं है, पढ़ाई है तो जिंदगी है। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पुनर्जन्म, ये गलत मत करना, गलत कर दोगे तो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तब भी गलत कर दोगे। पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद है, ऑप्शन पुनि प्लस जन्म, पुन प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, या पुनः प्लस आरंभ प्लस जन्म। कौन सा होगा, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए, बताइए भाई फटाफट से लो करो भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका संधि विच्छेद है। यहाँ पे ये देखो पुनः, यहाँ पे आरंभ, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है जैसे लिखा गया है, तो यहाँ पे ये आपका पुनः प्लस में क्या है आपका जन्म है, तो पुनर्जन्म पूछा है, इसको संधि विच्छेद करोगे आप, तोड़ोगे तो ये लिखा जाएगा आपका मेरे दोस्तों कैसे, तो पहले तो इसको लिखोगे आप पुनः, विसर्ग लगाओ, प्लस जन्म, ऐसे लिखा जाएगा आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद ये होगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन को लो करो भाई, आगे बढ़ो। लघु उत्तर शब्द का संधि विच्छेद बताइए। लघु प्लस उत्तर, लघु प्लस उत्तर या लघु प्लस में उत्तर, या लघु प्लस उत्तर या लघु प्लस उत्तर, बताओ बताओ भाई फटाफट से लो करो। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा, देखो भाई जवाब करा क्या करो अपने, चुप मत बैठा करो। लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर जी अपने लघुत्तर शब्द का संधि विच्छेद है। लघुत्तर को तोड़ेंगे तब बनेगा सर जी अपने लघु, लघु प्लस में उत्तर ये बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपका 1 नंबर ऑप्शन को लो करो, आपका 1 नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ज्ञाना प्रिय, ज्ञानेच्छु, ज्ञानी या जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला, किसकी इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन 4 है, तो यहाँ पे जो जानता है वो क्या रखता है, जिज्ञासु रखेगा बंदा तभी तो उन चीज़ों को जान पाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया, आगे बढ़ो फटाफट से, बढ़ते रहो, सही करते जाओ। खाओ पियो इसको मित्रों, गाना सुना है ना, उसी प्रकार
खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पर साथ में स्टडी भी करो मित्रों। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ऑप्शन नीतिदार, नीतिज्ञ, नैतिक या नीतिवान। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा आपसे, निर्थक शब्द मत करना, ओनली सार्थक शब्द। कौन सा होगा? नैतिक हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। और नैतिक है कौन से ऑप्शन में? नैतिक कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर ऑप्शन में। हाँ तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन को अपनी लॉक कर दो। आगे बढ़ो। अब 10 युगम का सही अर्थ युगम है 10 नाम 10 विष दांत डंक चुभन या हिस्सा रावण। बताइए फटाफट से कि 10 शब्द का सही युगम अर्थ है। तो यहाँ पे आपका राइट जवाब कौन सा होगा? तो यहाँ पे इस 10 से मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या? तो इससे हो जाएगा आपका डंक, ये वाला। और इस द के बाद में गोल कोरण वाला सा है। इस 10 का अर्थ होता है मेरे साथियों चुभन, ये रही चुभन। तो 3 नंबर ऑप्शन को लो करो अपने, ठीक है। आगे बढ़ो। करीमी करीमी युगम का सही अर्थ युगम है। देखिए दोस्तों बहुत सारी बार परीक्षा के अंदर आपसे एक लाइन के अंदर एग्जामिनर का दिमाग ऐसा होता है दोस्तों, वो अगर एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेता ना तब वो यहाँ से उठाता ही जाता है, रुकता ही नहीं है, उठाता ही जाता है। तो ऐसे करके आपके कई बहुत बार हिंदी के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन मेरे दोस्तों? 4 या 5 बार, 5 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही चैप्टर के अंदर। जैसे ये युगम वाले शब्द आ रहे हैं, शुद्ध शब्द पूछ लिया 3-4 बार, इस तरीके से। और बहुत बार उसका दिमाग ऐसा होता है कि वो टप देता है आपको क्वेश्चन। कैसा देता है? टप देता है, ताकि आपको उसको हल ही ना कर पाओ। तो करीमी क्रमी युगम का सही अर्थ युगम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 89 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करो, कीड़ा कर्मचारी। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे मैंने लिखा है आपको 3 नंबर ऑप्शन की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सही जवाब होगा। अगला देखो, अर्चना शब्द का सही अर्थ है ऑप्शन अंतर्मन से आराधना या बाह्य उपकरणों को समान या स्विधि भाव प्रधान सत्कार या मत विशेष के अनुसार धर्माचार। अर्चना शब्द का सही अर्थ बताना है आपको। तो अर्चना शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? तो आपका ये होगा मत विशेष के अनुसार धर्माचार। किसके अनुसार? मत विशेष के अनुसार धर्माचार। 4 नंबर ऑप्शन को जिन दोस्तों ने यहाँ पे लॉक किया उनका सही जवाब होगा। आगे चलो। सर जी आगे क्वेश्चन नहीं है। हाँ दोस्तों देखो साथियों फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हो यहीं से छपेंगे, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आइए। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके पास कितने महीने पड़े हैं? 3 महीने पड़े हैं। 3 महीनों की रणनीति के अनुसार अपन यहाँ पे आपको सभी प्रकार का कोर्स करवाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आपके मान लो एग्ज़ाम, अगर मान लो कि आपका एग्ज़ाम आता है 600 नंबरों का, तो मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों आपके 450 नंबर पक्के दिलवाऊँगा। अगर आप 450 नंबर लेके आते हो तभी आपका एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा मेरे दोस्तों, तभी आप एग्ज़ाम को क्या कर पाओगे? क्लियर कर पाओगे। अगर आपके 450 में से 400 नंबर आते हैं, मान लो 380 आ गए, 360 आ गए, तब कोई डिसाइड नहीं है कि आपका एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन रहेगा। क्योंकि अब की बार कट ऑफ है ना मेरे दोस्तों, क्या अब की बार? तो सर जी अब की बार कट ऑफ वो हाई रह रही है। क्यों हाई रही है? क्योंकि बच्चों का माइंड है वो कंप्यूटर की तरह चलता है। किसकी तरह चलता है मेरे दोस्तों? कंप्यूटर की तरह चलता है। वो पढ़ने लगे हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।